Good morning student, welcome to class 8th. In previous class we read about the cell, discovery of the cell. The cell organism show variety in cell number, shape and size, number of cells. Today I will teach you shape of the cells. Refer to figure 8.3a. How do you define the shape of amoeba in the figure? क्या हम अमीबा के शेप को डिफाइन कर सकते हैं? यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर, उसका शेप इरेगुलर होता है. इनफैक्ट अमीबा हैज़ नो डिफिनिट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म. अमीबा का कोई डिफिनिट शेप नहीं होता दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह. इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, इसका शेप चेंज होता रहता है. ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोड्यूसिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया. ऑब्जर्व करें, प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ होती है प्रोड्यूसिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, जिसको स्यूडोपोडिया कहते हैं. एज यू लर्न इन क्लास 7th, दीज प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स ऑन feeds. A white blood cell in human blood is another example of a single cell. A white blood cell WC जो human blood में होती है एक अदर एग्जाम्पल है सिंगल सेल का विच कैन चेंज इट शेप, जो शेप को चेंज कर सकता है. बट वाइल BBC इज़ ए सेल, लेकिन WBC एक सेल है. अमीबा इज़ ए फुल फ्लैजेड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट. लेकिन अमीबा एक फुल फ्लैजेंट ऑर्गेनिज्म होता है जो कि इंडिपेंडेंट होता है. व्हाट शेप वुड यू एक्सेप्ट इन ऑर्गेनिज्म विद मिलियंस ऑफ सेल्स? आप कैसे एक्सेप्ट करोगे कि सेल्स में मिलियन सेल्स होती हैं ऑर्गेनिजम्स में? फिगर 8.4 ABC शो डिफरेंट सेल्स सच एज ब्लड, मसल्स एंड नर्व ऑफ ह्यूमन बींग्स. शो करते हैं डिफरेंट सेल को, जैसे ब्लड है, मसल्स और नर्व्स होती हैं ह्यूमन बींग्स के. डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन. अलग अलग शेप्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं. जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड. ज़्यादातर सेल्स राउंड होती हैं, स्फेरिकल और इलोंगेटेड. सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड. कुछ सेल्स जो होती हैं लंबी और पॉइंटेड होती हैं दोनों एंड्स पर. दे एग्जिबिट ए स्पिंडल शेप, कुछ स्पिंडल शेप्ड होती हैं. सेल्स समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, कभी कभी सेल्स से लंबी होती हैं. सम आर ब्रांच लाइक द नर्व सेल और ए न्यूरॉन्स, कुछ ब्रांचेड वाली होती हैं जैसे नर्व सेल और न्यूरॉन. द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेज देयर बाई हेल्पिंग टू कंट्रोल द कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो नर्व सेल्स होती है वो रिसीविंग सेल होती है एंड ट्रांसफ़र मैसेज को करती है, हेल्पिंग करती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट वर्किंग बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को. कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट शेप? कौन गेस करिए कि कौन सा सेल का पार्ट है जो शेप देता है. कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर इनक्लोज्ड इन ए मेम्ब्रेन. सेल के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन में इनक्लोज होते हैं. दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. ये मेम्ब्रेन ही प्रोवाइड करती है सेल्स के शेप को प्लांट और एनिमल के. सेल वॉल इज़ एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल. सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन जो होती है एडिशनल कवरिंग होती है सेल्स की, प्लांट सेल की. इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू दीज सेल, ये शेप देती है. एंड बैक्टीरिया सेल आल्सो हैज़ ए सेल वॉल. बैक्टीरिया सेल के भी सेल वॉल होती है. साइज ऑफ सेल, the size of cells in living organism may be as small as a millions of a meter or may be as large as a few centimeters. सेल्स की जो साइज़ होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में स्मॉल्स होती है या मिलियंस में होती है. हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई. इसको हम माइक्रोस्कोप में भी इसकी सेल्स को देख सकते हैं, साइज़ की सेल्स की साइज़ को, क्योंकि ये अनएडेड आई होती है, आँखों से नहीं देख सकते. दे नीड टू बी इनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड बाई ए माइक्रोस्कोप. द स्मॉलेस्ट सेल इज़ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया. माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया. स्मॉलेस्ट सेल जो होती है बैक्टीरिया में होती है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर तक. द लार्जेस्ट सेल मीजरिंग 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर तक होती है. ये एग, ऑस्ट्रिच के एग में ये सेल होती है. एक्टिविटी 8.2 द साइज ऑफ द सेल्स हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट. सेल्स की जो साइज़ होती है वो कोई रिलेशन नहीं होता है एनिमल या प्लांट की बॉडी की साइज से. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन ए रैट. ये ज़रूरी नहीं है कि जो एलिफेंट में सेल्स हो वो रैट की सेल से बड़ी हो. द साइज़ ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन.
सेल्स की जो साइज़ होती है वो फंक्शन पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट और लॉन्ग एंड ब्रांच। जैसे नर्व सेल्स होती है एलिफेंट में भी होती है, रैट में भी होती है, वो लॉन्ग होती है और ब्रांच्ड होती है। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेजेस। ये दोनों में फंक्शन उनका एक ही रहता है, मैसेज को ट्रांसफ़र करती हैं। सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन, यू हैव लर्न दैट इच लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज़ मेनी ऑर्गन्स। आपने पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कई ऑर्गन्स होते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 7th अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे 7th में आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जैसे हर ऑर्गन्स में अलग अलग फंक्शंस होते हैं। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ए प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शन। जैसे अलग अलग प्लांट के भी डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट उनके फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल रूट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। जैसे रूट हेल्प करती है वाटर के एब्जॉर्प्शंस को और मिनरल को। लीव्स एज यू हैव लर्नड इन क्लास 7th आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइज ऑफ फूड। जैसे लीव्स क्या करती है, फूड का सिंथेसाइज। ईच ऑर्गन इज़ फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड टिश्यूज। सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो बने होते हैं स्मॉलर पार्ट से, जिसको हम टिश्यूज़ कहते हैं। ए टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू क्या होता है, एक सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है जो कि परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन को। पहली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज़ मेड अप ऑफ टिश्यू। पहली ने रियलाइज़ किया कि ऑर्गन जो होते हैं वो टिश्यू से बने होते हैं, जो कि विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स, जो कि टिश्यू से बने सेल्स से बने होते हैं। द सेल्स इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। सेल क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सेल होती है उसकी एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू चिल्ड्रंस।